ये तेरी बहन यहाँ कितने दिन रुकने वाली है? जी माँ जी बताया तो था, एक आध हफ्ता रुकेगी बस। बहू तो एक बात बता, तेरी माँ को थोड़ी बहुत अकल पकड़ है या नहीं? जी माँ जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे बहू अब मैं कोई इंग्लिश तो बोल नहीं रही हूँ जो तुझे समझ नहीं आ रही। मेरा कहने का ये मतलब है कि तू अभी पहली बार अपने मायके से ससुराल आई है तो अपनी बहन को ले आई है। अगर दोबारा जाएगी तो क्या पूरे मायके वालों को उठा लेगी हम? देखो ये सब तेरे मायके में चलता होगा, यहाँ नहीं चलता। और मेरे बेटे की शादी तुझसे हुई है ना कि तेरे पूरे खानदान से। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि किसी की धी बेटी हमारे घर आकर रुके। जी माँ जी आगे से ध्यान रखूंगी। माँ जी मेरी मम्मी ने आप सबके लिए कपड़े भेजे हैं और कुछ घर का सामान भी भेजा है जैसे दाल चावल चीनी वगैरह वगैरह। हाँ तो मुझे क्यों बता रही है, उठा के सब किचन में रख दे। पर माँ जी आप एक बार सारा सामान देख लेती। अब इन सब सामान का मैं क्या देखूं बहू, मुझे पता है कैसे सामान भेजा होगा तेरी माँ ने। और साड़ियाँ तो बहुत सस्ती वाली और लोकल भेज दी होंगी। तुझे तो पता है मैं सस्ती और लोकल साड़ियाँ नहीं पहनती। तुझे पता है ना मेरी एक एक साड़ी की कीमत 5 और 10 हजार रुपए होती है। तेरी माँ ने तो सस्ती वाली साड़ियाँ भेज दी होंगी, वही 500 और 1000 वाली। नहीं माँ जी मेरी मम्मी ने अच्छी साड़ियाँ भेजी हैं, महंगी वाली। कोई भी साड़ी 2-3 हजार रुपए से कम नहीं है माँ जी। अरे हाँ मैं कैसे भूल गई, तुम लोगों के लिए तो 2-3 हजार रुपए वाली साड़ियाँ ही बहुत महंगी साड़ियाँ हैं। एक काम करना बहू, इन इतनी महंगी साड़ियों को ना तू ही पहन लेना और अब जा किचन में दोपहर के खाना बनाने की तैयारी कर ले। कितनी अच्छी नींद आ रही थी मुझे, खामखा मेरी नींद खराब कर दी। आजा नेहा अंदर आजा। दीदी आपकी सास को देख के मुझे बड़ा डर लग रहा है। मेरा मन नहीं लगेगा यहाँ पे, मुझे नहीं रहना अब यहाँ पे, मुझे मेरे घर जाना है। आपकी सास तो बहुत गुस्से वाली लग रही है, कहीं वो मुझे मारने मुड़ने ना लगे। नहीं नेहा ऐसा कुछ नहीं होगा। दीदी मैं तो ये सोच रही हूँ आप इस घर में कैसे रहोगी। ये कैसे से लोग हैं, मुझे देख के कोई भी खुश नहीं हुआ। मेरी भाभी जब पहली बार अपने मायके से ससुराल आई थी तो हम सब ने कितने अच्छे से स्वागत किया था भाभी का। पर यहाँ पे तो कोई खुश नहीं हुआ मुझे देख के, बल्कि मेरे भाई को बेइज्जती करके भगा दिया मम्मी जी ने। माँ जी की वजह से अपने भाई के सामने मुझे कितना नीचा देखना पड़ा। मेरा भाई क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। दीदी आप आते ही किचन में लगी, थोड़ी देर आराम कर लेती। नहीं नेहा मैं आराम कैसे कर सकती हूँ, मुझे सबके लिए खाना जो बनाना है। दीदी मैं भी आपकी कुछ मदद करा दूँ? अरे नहीं नेहा उसकी जरूरत नहीं है, तू जा मेरे वाले कमरे में जाके आराम कर। जब खाना बना लूंगी ना मैं तब तुझे आवाज लगा लूंगी। तुझे भी भूख लग रही होगी ना। ये क्या बहू अभी तक खाना नहीं बना? अभी कितना समय और लगेगा खाना बनने में? मम्मी जी बस थोड़ी सी देर और। पर इतनी देर से तू क्या कर रही थी बहू? अच्छा अपनी बहन से गप्पे जो मार रही थी तू, इसी की वजह से आज लेट हो गई है तू खाना बनाने में। रेखा तू जा यहाँ से, अपनी बहन का ध्यान मत भटकवा, उसे खाना बनाने दे। माँ जी रेखा नहीं नेहा नाम है इसका। अरे मुझे इसके नाम से क्या मतलब है, जो भी नाम हो इसका। सुना नहीं तूने नेहा, जा बाहर जा। देख बहू जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी अपनी बहन को यहाँ से भेज दे। हमें अच्छा नहीं लगता है किसी की बहन बेटी को अपने घर रखते हुए। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो। अरे लड़की जाता है, तेरी माँ को खुद सोचना चाहिए था, ऐसे अपनी जवान लड़की को किसी के घर थोड़ी भेज देते हैं। माँ जी नेहा तो अभी बच्ची है, और रही बात किसी के घर भेजने की तो किसी के घर कहाँ, अपनी बहन के घर आई है वो। बच्ची ऐसे क्या मतलब है बहू, तो जितनी जल्दी हो सके ना इसे इसके घर भेज दे। मैंने कह दिया तो कह दिया। पर माँ जी एक आध हफ्ते की तो बात है, एक आध हफ्ते में तो वो खुद ही चली जाएगी। अब मैं एक आध हफ्ते से पहले नेहा को कैसे भेज दूं? मेरी मम्मी क्या सोचेंगी मेरे बारे में? तेरी माँ जो भी सोचे वो सोचती रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू कल के कल इसे उसके घर भेज दे। मैं अभिषेक को बोल दूंगी जब कल ऑफिस जाएगा ना अभिषेक तो रास्ते में तेरे मायके छोड़ता जाएगा तेरी बहन को। तूने ये सोचा है बहू तेरी बहन के यहाँ आ जाने से सोने बैठने की कितनी दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को? अब तू ही बता नेहा कहाँ सोएगी, किसके कमरे में सोएगी? माँ जी नेहा मेरे कमरे में सो जाएगी। लगता है तूने तो अपनी अकल कहीं बेच के खा ली है। तेरी अभी नई नई शादी हुई है और तेरी बहन तेरे कमरे में सोएगी? तो माँ जी फिर आप सुला लेना अपने साथ। तेरा दिमाग खराब हो गया बहू, मैं मेरे पास किसी को नहीं सुलाती हूँ, मुझे बेड पे अकेले सोने की आदत है। मेरे साथ कोई भी होता है ना फिर मुझे नींद नहीं आती। माँ जी मैं और नेहा फिर ड्राइंग रूम में सो जाएंगे। तुझसे तो बात करना ही बेकार है, तुझे जो दिखाई दे वो कर, क्योंकि किसी की बात तो तुझे सुननी नहीं है। अब जल्दी जल्दी हाथ चला और खाना बना ले। और हाँ फ्रिज में कल की सब्जी रखी हुई है, वो भी बाहर निकाल लेना। तू और तेरी बहन दोनों मिलकर सब्जी खा लेना, खत्म हो जाएगी। भाभी खाना बन गया हो तो दे दो। रश्मि अभी कहाँ बनाए खाना? अभी तक तो ये अपनी बहन से गप्पे मार रही थी, तो खाना कहाँ बनाती? अच्छा रश्मि तेरी नींद पूरी हो गई? अरे माँ कहाँ नींद पूरी हुई, घर में इतनी आवाजें जो आ रही थी। घर में कोई आया है क्या माँ? हाँ इस बहू की बहन आई है। पर वो क्यों आई है हमारे घर? ये तो ये बहू ही जाने, मुझे कुछ नहीं पता। चलो खैर माँ आप मेरे लिए फटाफट खाना लगवा दो। और हाँ माँ फ्रिज में कल का आटा रखा हुआ है थोड़ा सा बचा हुआ, वो कल ज्यादा मल गया था मेरे से इसीलिए बच गया है। भाभी आप वो आटा बाहर निकाल के गाय को खिला देना। क्यों गाय को क्यों खिला देना?
तो फिर कल के आटे की रोटियां कौन खाएगा माँ? ये है ना, ये खा लेगी। बासी आटे की रोटी तेरी भाभी खा लेगी। वैसे भी अब तेरी भाभी इतने गरीब घर से है, इसे तो आदत होगी बासी रोटियां खाने की। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? और गरीब लोग तो काफी किफायत से चलते हैं। जी माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए तो कह रही हूँ बहू, तो ही खा लेना बासी आटे की रोटियां। ये कैसी सी ससुराल दे दिया भगवान जी आपने मुझे। क्या सचमुच ऐसी होती है सास नंदन? जब से मैं इस घर में लौट के आई हूँ तब से माँ जी मुझे जली कटी सुना रही है। अरे मैं कौन सा यहाँ भाग के आ गई हूँ, बाकायदा शादी करके आई हूँ। और इतने बड़े घर में मेरी बहन के लिए जगह नहीं है। आज मेरी बहन इस घर से चली जाएगी, मैं तो उसे रोक भी नहीं सकती। तुम यहाँ बैठी हो और वहाँ मेरी बहन खुद खाना लेके खा रही है। तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है या नहीं? तुम यहाँ बैठ के आराम कर रही हो और मेरी माँ और बहनें काम कर रही है किचन में। अरे मैं अभी तो खाना बना के और किचन का काम खत्म करके आई हूँ। तुम्हारी माँ बहनें कौन सा काम कर रही है किचन में? अगर दीदी ने खाना लेके खा भी लिया खुद से तो उसमें क्या हो गया? फिर मैं तुम्हें इस घर में क्यों बिठा के लाया हूँ, जब सारा काम मेरी माँ और बहनों को ही करना था? ये तो मैं भी बोल सकती हूँ कि मैंने तुमसे शादी क्यों की, कि मेरी बहन यहाँ पे एक हफ्ते नहीं रह सकती है इस घर में। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है, मैं इस घर का काम करने के लिए आई हूँ। बहुएं तो होती ही काम करने के लिए। अगर तुम काम कर लोगी तो क्या हो जाएगा फिर? इस तरीके से तो तुम्हारी बहन भी किसी घर की बहू बनेगी, तो वो खुद से अगर खाना लेके खा भी लेगी तो क्या आफत आ जाएगी? अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने जबान चला रही है। अब जा किचन में और मेरी बहन को खाना डाल के दे, और अपनी बहन को बोल दे तैयार हो जाए, आज उसे तेरे घर छोड़ के आऊंगा। मेरी बहन अभी तो आई है, अभी उसे 1-2 दिन और रहने दो। अगर वो यहाँ से जल्दी चलेगी तो मेरे मायके में मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अब तेरी इज्जत और बेइज्जती का ठेका मैंने थोड़ी लेके रखा है। वैसे भी ये सब तुझे अपनी बहन को यहाँ लाने से पहले सोचना चाहिए था, और अब तो माँ ने बोल दिया है, अब तो हर हालत में उसे छोड़ के आऊंगा। मैं मेरी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरी माँ का बोला हुआ हर शब्द मेरे लिए पत्थर की लकीर होता है। फिर चाहे वो शब्द गलत ही क्यों ना हो। जी हाँ, गलती क्यों ना हो। अब जा अपनी बहन को बोल दे कि तैयार हो जाएगी। और हाँ, आगे से याद रखना, मैं अपनी माँ और बहनों को दोबारा किचन में काम करते हुए ना देख लूँ। अब किचन में जाके मेरी माँ बहनों से पूछ, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। हे भगवान, ये कैसा आदमी दे दिया है मुझे? मेरा इसके साथ गुजारा कैसे होगा? मैं ऐसे आदमी के साथ पूरी जिंदगी कैसे काट पाऊंगी जिसे मेरी परवाह ही नहीं है? कितने मन से मैं इस घर में शादी करके आई थी, तो क्या मुझे पूरी जिंदगी ऐसे ही घर में रहना पड़ेगा? ऐसे माहौल में भला कोई कैसे रह सकता है जहाँ पे बहू को बहू नहीं, एक काम वाली समझा जाता है? और तो और ये सब मेरे मायके की गरीबी का बात बात पे मजाक उड़ाते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, अपनी मम्मी से बात करती हूँ, शायद वही मुझे सही रास्ता दिखा पाए। वही मुझे बताएंगी कि मुझे इन हालातों में क्या करना चाहिए। जी ठीक है मम्मी, मैं समझ गई। ठीक है मम्मी, अब रखती हूँ फोन। मेरी बहन मेरे ससुराल में पहली बार आई है, अब उसे खाली हाथ तो नहीं विदा कर सकती मैं। उसे क्या दे दूं मैं? एक बार देखती हूँ कि मेरी सासू माँ उसे कुछ दे रही है या नहीं। इतना चाल चलन तो मेरी सासू माँ को पता ही होगा। अच्छा माँ, ये भाभी की बहन पहली बार हमारे घर आई है, तो क्या इसे कुछ देना फेना पड़ेगा? हाँ देना तो पड़ेगा, वही मैं सोच रही हूँ क्या दे दूँ, वो भी इनकी औकात के अंदर ही। वैसे भी इसके मायके वालों की इतनी औकात नहीं है कि उन्हें महंगे कपड़े दिए जाएं। एक काम करती हूँ, पिछली बार दिवाली पे देने के लिए अपनी काम वाली को मैं 200 रुपए का सूट लाई थी, वही पड़ा हुआ है मेरे पास। काम वाली तो फिर आई नहीं दोबारा, तो वही दे दूंगी इसकी बहन को। वैसे भी इन लोगों ने वही सस्ते वाले सूट पहने हैं जिंदगी भर, तो इन लोगों को अच्छा ही लगेगा वो सूट। इसकी बहन को वही सूट दे देंगे और चलता करेंगे। हाँ माँ, ये बात भी ठीक है। ठीक है नेहा, ध्यान से जाना फिर रास्ते में, और मुझे पहुंचते ही फोन कर देना, ठीक है? एक बात बता बहू, जब मेरा बेटा इसे छोड़ने जा रहा है तो ध्यान से ही छोड़ने जाएगा ना? तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे मेरा बेटा पहली बार गाड़ी चला के ले जा रहा है। अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप तो हर बात का गलत मतलब निकाल लेती हैं। हाँ तो यहाँ पास में ही तो तेरा मायका है, कौन सा बहुत दूर है, तो ध्यान से ही जाएगी तेरी बहन। माँ जी, बात पास और दूर की नहीं है, बात फिक्र की है। घर में कोई आया हुआ जाता है तो उसको इतना तो कहना ही पड़ता है ना। और मैंने अगर अपनी बहन को ऐसे बोल भी दिया तो आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? बहुत जबान चला रही है मेरी माँ के साथ। मैंने बोला है ना, मेरी माँ के साथ बदतमीजी नहीं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस घर में सबको मेरी गलतियां नजर आती है, मेरा बोला हुआ हर शब्द सबको बुरा लगता है। अब आप सब लोग ऐसे बहस मत करो, मैं जा रही हूँ, मुझे हंसी खुशी विदा कर दो। एक मिनट रुक जा बहू, तेरी बहन के लिए मैंने कुछ मंगवाया है, इसे वो दे दे, नहीं तो तेरी माँ कह देगी कि तेरे ससुराल से तेरी बहन को खाली हाथी विदा कर दिया। रश्मि, रश्मि, वो सूट लिया ना जो हम इसकी बहन के लिए लाए? जी माँ, अभी लाई। ये लीजिए माँ, यही वाला सूट था ना? ले नेहा, ये सूट का कपड़ा है, तेरे लिए मंगवाया मैंने, ले इसे रख ले। एक मिनट माँ जी, क्या मैं देख सकती हूँ कैसा सूट का कपड़ा है? अरे माँ जी, इतना पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? ये सूट का कपड़ा तो मुझे काफी महंगा लग रहा है। हाँ हाँ, महंगा क्यों नहीं होगा, मैंने अब स्पेशल तेरी बहन के लिए मॉल से मंगवाया है। बिल्कुल माँ जी, देखने से ही पता लग रहा है कि आपने ये सूट का कपड़ा मॉल से मंगवाया है। एक काम करती हूँ माँ जी, ये सूट का कपड़ा मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, मैं अपने पास ही रख लेती हूँ इसको। क्यों बहू, तू क्यों रख लेगी?
तेरे पास क्या कपड़ों की कमी है? और ये कपड़ा तो मैं तेरी बहन के लिए लेके आई हूँ। वो क्या है ना माँ जी, नेहा अभी सूट पहनने के लिए छोटी है, वो तो सूट भी नहीं पहनती अभी, वो जींस टॉप ही पहनती है। मैं नेहा को वैसे भी कुछ पैसे दे दूंगी, यही ठीक रहेगा माँ जी। अब भला पैसे क्यों दे देगी जब हम इतना महंगा सूट का कपड़ा लाए हैं? ओहो माँ जी, 1000-2000 से दे भी दूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आप लोगों के पास कौन सी पैसे की कमी है? सुनिए जी, जरा मुझे 2000 रुपए देना। 2000 रुपए? 2000 रुपए किस लिए? मेरे पास नहीं है 2000 रुपए। चलो तो फिर 1000 रुपए ही दे दो, 1000 रुपए तो होंगे ही आपके पास। हाँ 1000 रुपए तो होंगे शायद। तो आप वो 1000 रुपए नेहा को दे देना। ये क्या हो गया माँ, हमने तो पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता सूट दिया था और इन्होंने तो 1000 रुपए खर्च करा दिए। चाहे भैया ही दे रहे हैं पैसे, पर पैसे तो हमारे घर के ही है ना। ये तो आपका दाव उल्टा पड़ गया माँ, अब आप क्या करेंगी? अभी कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, अभी तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है कि क्या करूं। चलो ठीक है फिर हम चलते हैं। नेहा को पैसे याद से दे देना। अरे हाँ हाँ दे दूंगा। वैसे सोच तो तुम लोगों की गरीबों वाली रहेगी ना, तूने इतना महंगा सूट रख लिया और उसे सिर्फ 1000 रुपए दिलवा दिए। क्या हमारी बेइज्जती कराएगी अपने मायके में? क्यों अपने ससुराल की बदनामी करने पे तुली हुई है बहू? ओहो माँ जी, इसमें आपकी क्या बदनामी हो रही है? वो मेरा मायका है, मुझे सब मालूम है वहाँ सब कैसे मैनेज करना है। वैसे एक बात बताओ माँ जी, इतने महंगे सूट तो मैंने भी कभी नहीं पहने। आप एक काम कीजिए, ये सूट ना आप रश्मि दीदी को ही दे दीजिए। लीजिए रश्मि दीदी, इस सूट को आप ही रख लीजिए, कल हम टेलर के पास चलेंगे और आपके लिए अच्छा सा सूट सिलवा देंगे इसका। नहीं नहीं, मैं नहीं पहनूंगी ये सूट। भला क्यों नहीं पहनेंगी आप? कितना महंगा सूट है ये, सूट तो लेने देने के लायक ही है। अरे दीदी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अब इतना महंगा सूट है, लेने देने में क्यों चढ़ा देंगे भला? अरे वो क्यों पीछे पड़ रही है मेरी बेटी के? जब उसको पसंद नहीं है ये सूट तो क्यों जबरदस्ती सिलवाने पे तुली हुई है? जबरदस्ती मैं कर रही हूँ माँ जी, जबरदस्ती तो आप लोग मेरी बहन के साथ कर देते। एक तो मैं दीदी को इतना महंगा सूट दे रही हूँ, उसके बाद भी आप गुस्सा हो रही हैं। हम लोगों का ही कसूर है बहू, अगर हम कोई चीज किसी को दे देते हैं ना फिर उसे वापस नहीं रखते। पर माँ जी, आपने जो शादी में मुझे गहने चढ़ाए थे वो तो आपने सारे वापस रख लिए। हाँ तो वो गहने तो मेरे थे और कितने महंगे थे, तो मैं वापस नहीं रखूंगी। उसी तरीके से सूट भी तो महंगा है ना माँ जी, इसीलिए मैं आपको वापस कर रही हूँ। आप सूट तो वापस नहीं ले रही माँ जी, उसूल तो सबके लिए बराबर ही होनी चाहिए ना माँ जी, चाहे सूट हो या गहने। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? तो तुझे क्या लगता है कि तेरे ऐसे ताने मारने से मैं गहने तुझे दे दूंगी? गहने तो सारे मेरे थे, वो तो सिर्फ दिखावे के लिए तुझे चढ़ाए थे। अपने गहनों में से तो मैं तुझे चांदी के बिछुए तक ना दूं। और अगर तुझे इतना ही गहने पहनने का शौक था तो अपने मायके से बनवा के लाती। पर अब तू कहां से बनवा के लाती? तेरे माँ बाप की इतनी औकात ही नहीं है कि वो सोने के गहने बनवा सके तुझे। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी आपने, मेरे मायके वालों की तो औकात नहीं थी माँ जी, इसलिए उन्होंने नहीं दिए गहने। पर आपकी तो थी ना माँ जी, फिर भी आपने नहीं दिए, तो मेरे मायके वालों में और आप में क्या फर्क रह गया माँ जी? इसीलिए कह रही हूँ माँ जी, पैसे का क्या है, किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा, पर ये तो दिलों की बात होती है कि किसी का कितना बड़ा दिल है। आपका दिल तो बहुत छोटा निकला माँ जी। बहू, तेरी बहुत जवान चल रही है। वाह माँ जी, आप लोगों का सही है बिल्कुल, जब कोई जवाब नहीं बनता है तो अब मेरी जवान चलने लगी। सच तो ये है माँ जी, शादी से पहले आप लोग बड़ा दिखावा करते हैं और शादी के बाद सब फुस हो जाता है। ये पकड़िए अपना 200 रुपए का सूट, ये सूट ना अपनी बेटी के लिए ही बनवा दीजिए आप, उन्हीं पे अच्छा लगेगा। मेरे पापा चाहे कितने भी गरीब है, पर ऐसे हमने बाजारों के कपड़े कभी नहीं पहने माँ जी, इतने भी बुरे हालात नहीं है खैर हमारे। ये सूट आप ही रखिए, आपको ही मुबारक हो। ये क्या देख रही हूँ माँ मैं, अभी तो इसकी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ है और ये हाल है आपकी बहू के, आगे क्या होगा? मुझे तो अभी से सोच सोच के घबराहट हो रही है। अरे तू क्यों चिंता कर रही है, ऐसी औरतों को काबू करना मुझे अच्छे से आता है। आने दे अभिषेक को, अब अभिषेक ही इसकी अकल ठिकाने लगाएगा। इन लोगों को क्या लगा, इनकी क्या सारी गलत बातें मैं बर्दाश्त कर लूंगी? बिल्कुल भी नहीं, गरीब परिवार की हूँ तो क्या हुआ, इनके पैरों में झुक के रह लूंगी, इनकी सारी गलत बातों को मानती रहूंगी। बड़े आए अपनी अम्मी राहत दिखाने। भाभी, खाना बन गया है तो दे दो। जी दीदी, अभी लगा के दे देती हूँ खाना। भाभी, अभी तो आपने घिया बनाया है, मैं नहीं खाऊंगी घिया। भाभी आप एक काम कीजिए, सुबह ब्रेकफास्ट में जो पनीर की सब्जी बनाई थी ना, आप मुझे वही दे दीजिए, मैं उसी से खा लूंगी। पर दीदी, वो तो मेरे हिस्से की बची हुई है थोड़ी सी। हाँ तो भाभी आप वही दे दीजिए मुझे, आप घिया से खाना खा लेना। पर दीदी, घिया तो मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं है। घर की बहू की कोई पसंद और नापसंद नहीं होती बहू, घर की बहुओं को सब कुछ खा लेना चाहिए जो भी घर में बनता है। और वैसे भी फ्रिज में रात की दाल बची हुई है तो उससे खाना खा ले। तो माँ जी मैं एक काम करती हूँ, वो रात की दाल मैं दीदी को गर्म करके दे देती हूँ, दीदी रात की दाल से ही खाना खा लेंगी। बहू, ये तो क्या कह रही है, अब घर की बेटी भला रात की बची हुई दाल से खाना खाएगी? एक दिन पहले का बचा हुआ खाना घर की बहुएं खाती हैं, ना कि बेटियां। अरे माँ जी, आप तो गुस्सा हो गई। मैं तो इसलिए कह रही थी माँ जी, कल को आपकी बेटी भी तो किसी घर की बहू बनेगी, कल को उन्हें भी तो अपने ससुराल में बासा खाना खाना पड़ेगा। तो अच्छा है ना, अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी उनकी। ससुराल में जब उनकी सास और ननद उन्हें बासा खाना खिलाएंगी तब उन्हें बुरा नहीं लगेगा। माँ जी देख रही है ना माँ, आपकी बहू की कितनी जवान चल रही है। अब आपकी बहू ताजा खाना खाएगी और मुझे बासा खाना खिलाएगी।
क्यों दीदी, इसमें मैंने गलत क्या कहा? इसमें सब कुछ गलत ही कहा आपने। इसमें सही क्या कहा आपने? भला बासा खाना मैं क्यों खाऊं? लो, दीदी तो मना कर रही है माँ जी। मैं एक काम करती हूँ, वो रात की दाल मैं आपको गर्म करके दे देती हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है बहू, अब रात की बची हुई दाल मैं खाऊंगी? क्यों नहीं माँ जी, आप भी तो इस घर की बहू हैं। और घर की बहू होने के नाते आपको तो खूब प्रैक्टिस होगी माँ जी बचा हुआ खाना खाने की। तो एक काम कर बहू, उस दाल को उठा के फेंक दे। उसे तू भी मत खा और मेरी बेटी को भी मत दे। पर बहू तू मेरा पीछा छोड़, रश्मि आजा चल मेरे साथ। बढ़िया ही मुझे रात का बासा खाना खिलाने वाली। इन लोगों को प्यार से कोई बात समझ में ही नहीं आती है। ये सास नंदन हमेशा बहू को क्या अपने हाथ की कठपुतली समझती हैं। पर मेरे साथ ये सब नहीं चलने वाला। वैसे भी मेरी माँ ने सही समझाया था मुझे कि गलत कभी बर्दाश्त नहीं करना। शादी से लेके आज तक मेरे ससुराल वाले मुझे हर बात में दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं दबने वालों में से नहीं हूँ। और सही बात के लिए मैं क्यों दबूं? अब मेरे साथ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज तो मुझे ही उठानी पड़ेगी ना। कोई और थोड़ी आएगा मेरी मदद करने। जब मेरे मायके में खाना बचता था तो हम सब मिल बांट के खा लेते थे, पर यहाँ पे तो ये सब बासा खाना मुझे खिलाना चाहते हैं। ऐसा मैं अपने साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगी। जी कहिए मम्मी। अच्छा मम्मी पापा आप मेरे से मिलने आ रहे हैं? ठीक है आ जाइए। अरे वाह, मेरी मम्मी मुझसे मिलने आ रही हैं। चलो ये बात मैं अपनी सास को बता के आती हूँ फटाफट। आज तो मैं अपने मम्मी पापा के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। घर में कई सब्जियां खत्म भी हो रही हैं। चलो मैं सासू माँ को बोल देती हूँ कि कुछ सब्जियां मंगा देंगी मार्केट से। माँ आपने देखा, ये भाभी वही करती है जो इसका मन होता है। हमारी सारी बातों को तो ये भाभी काटती रहती है। मुझे तो अब ये लगने लगा है माँ, इस घर में हम रहते तो हैं पर इस घर में भाभी की चलती है। और तो और माँ, भाभी हमसे हर बात में 2 कदम आगे ही रहती है। हाँ क्या तो तू सही रही है, ऐसा मुझे भी लगता है। जिस दिन भी मुझे मौका मिलेगा ना, मैं इसे बता दूंगी कि सास सास होती है और बहू बहू। माँ जी वो मेरे मम्मी और पापा आ रहे हैं। क्यों, तेरे मम्मी पापा यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे माँ जी मुझसे मिलने आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? अरे बहू तू तो इतना खुश हो रही है जैसे अपने माँ बाप से मिले हुए तुझे सदियां बीत गई हो। और चल सही है, तेरे माँ बाप आ भी रहे हैं तो इतनी खुशी की क्या बात है इसमें? पर तू हमसे क्या चाहती है? हम ढोल बजाएं नाचे गाएं? वैसे भी तेरे माँ बाप आ रहे हैं, कहीं के प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे। माँ जी मैं सोच रही थी अपने मम्मी पापा के लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लेती। इसका मतलब तो ये हुआ बहू, तू हमेशा हमें बुरा खाना बना के देती है जो अपने मम्मी पापा के लिए अच्छा खाना बनाएगी तू? नहीं माँ जी मेरा मतलब है कुछ पनीर वगैरह बना लेती। क्यों, पनीर की क्या जरूरत है? अब घर में दाल चावल बन रहे हैं तो दाल चावल ही सब खा लेंगे ना। दाल चावल ही तेरे मम्मी पापा खा लेंगे। और वैसे भी मुझे तो ये लगता है दाल चावल भी नहीं खाएंगे तेरे मम्मी पापा। हमारे समाज में तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते माँ बाप, और तू अपने माँ बाप को खाना खिलाने की बात कर रही है। कोई जरूरत नहीं है उनके लिए कुछ भी खास बनाने की। अरे वाह माँ, आज तो आपने भाभी को बड़ा अच्छा जवाब दिया, मजा ही आ गया। देखा ना माँ आपने, भाभी कैसे अपना सा मुंह लेके चलेगी। हिम्मत तो देख इसकी, कितना खुश होते हुए आई है और मुझे बोल रही है कि अपने माँ बाप के लिए पनीर बनाएगी। भला इसके माँ बाप की औकात है पनीर खाने की? बेटी तो बेटी, माँ बाप को भी शर्म नहीं है, मुंह उठा के आ रहे हैं बेटी के घर। और तो और अपनी बेटी की ससुराल में आके खाना भी खाएंगे। दुनिया का कौन सा माँ बाप अपनी बेटी की ससुराल में आके खाना खाता है? अरे बेटी की ससुराल का खाना क्या, पानी भी नहीं पीना चाहिए। पर अब इसके गंवार माँ बाप को ये बात कौन समझाए। चलिए माँ मैं तो सोने जा रही हूँ, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। आप भाभी के मम्मी पापा को आप ही संभालिए। हाँ अब इसके माँ बाप को मुझे ही संभालना पड़ेगा। बस अब तो उन दोनों के आने का मैं भी इंतजार कर रही हूँ। बस एक बार आ जाए, ऐसी बेइज्जती करूंगी ना कि दोबारा यहाँ झांकने की हिम्मत नहीं करेंगे। समदन जी नमस्ते, लगता है किसी सोच विचार में बैठी हैं। नमस्कार समदन जी, कैसी हैं आप? आइए आइए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। ये सुन के तो बड़ी खुशी हुई कि आप हमारा इंतजार कर रही थी। लीजिए समदन जी, इसमें आपके लिए और आपकी बेटी रश्मि के लिए कुछ कपड़े हैं। और ये मिठाई है। वैसे हमारी बेटी राधा नहीं दिखाई दे रही, वो कहाँ है? आपकी बेटी राधा तो आपके लिए पकवान बना रही है, लगता है 36 भोगी बना लेगी आज। मैंने तो उसको कहा भी था कि तेरे माँ बाप तो यहाँ का पानी भी नहीं पियेंगे, तो तू खाना बेकारी बना रही है, फिर भी आपकी बेटी मानी नहीं। पर आपकी बेटी अगर किसी की सुने तो मैं समझाऊं भी, वो तो किसी की सुनने को तैयार नहीं होती। अब आप ही बताइए समदन जी, मैंने इसमें क्या गलत कहा? नहीं समदन जी, इसमें आपने कुछ गलत नहीं कहा। वैसे भी हम तो अपनी बेटी से सिर्फ यहाँ मिलने आए हैं, खाना खाने नहीं। खाना तो हम खा के आए हैं समदन जी। मम्मी पापा आप आगे आइए, बैठिए। मैं आप लोगों का बहुत देर से इंतजार कर रही थी। हाँ मेरी गुड़िया, पहले मुझसे गले तो मिल ले। अरे राधा तू ऐसे रोने क्यों लगी बेटा? अरे कुछ नहीं मम्मी, ये तो खुशी के आंसू हैं। आइए ना मम्मी बैठिए। और बताइए समदन जी, घर में सब ठीक है? अब आपकी बेटी घर में ठीक रहने दे तो घर में सब ठीक हो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं समदन जी, मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है क्या? नहीं अब आपकी बेटी से क्या गलती होनी है? गलती तो हमसे हुई है जो हम उसकी शादी करके इस घर में ले आए। किस्मत फूट गई थी मेरे बेटे की, जो आप जैसे लोगों के घर में मैंने अपने बेटे की शादी कर दी। आपकी बेटी को तो ससुराल में रहने के तौर तरीके ही नहीं पता। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? देख रही है ना आप अपनी बेटी के संस्कार, ये संस्कार दिए आपने अपनी बेटी को।
मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इसे बीच में बोलने की क्या जरूरत है? और आप लोग, अभी आपकी बेटी को शादी को हुए 4 महीने हुए नहीं और आप आगे उससे मिलने के लिए? आपको क्या लगा आपकी बेटी को क्या हम दुखी रख रहे हैं? नहीं नहीं समझन जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हमारे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो हम अभी चले जाते हैं। हम तो यूं ही आ गए थे अपनी बेटी से मिलने, और अगर आप नहीं चाहती हैं तो हम आगे से कभी नहीं आएंगे। चलिए जी, अब हमारे यहाँ रुकना सही नहीं है। हाँ मुझे भी यही लगता है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है राधा बेटा, फिर हम लोग चलते हैं। तू अपना और अपनी सास का ध्यान रखना। मम्मी पापा आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपने तो चाय भी नहीं पी। मैंने आपके लिए खाना भी बनाया है, वो भी तो खाते जाइए। नहीं नहीं बेटा, खाना खाना नहीं, खाना तो हम खा के आए हैं। रुक जाइए मम्मी पापा, आप लोग आज यहाँ से गए ना तो अकेले नहीं जाएंगे, आप लोगों के साथ मैं भी चलूंगी। ये तू क्या कह रही है राधा बेटा? ये तेरा घर है, तुझे अब हमेशा यहीं रहना है। आपने जो आज मेरे मम्मी पापा के साथ किया ना माँ जी, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे मम्मी जी, आपका दिल तो बहुत छोटा निकला। आपकी खुंदक मुझसे है ना मम्मी जी, तो आपने वो सारी खुंदक मेरे मम्मी पापा पे क्यों निकाल दी? इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है मम्मी जी? क्या आपके इस घर में घर आए मेहमान से यही सलूक होता है? आपने मेरी मम्मी पापा की इज्जत सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि वो लड़की वाले हैं और मैं आपके घर की बहू हूँ, तो माफ करना माँ जी। बहू तो कल को आपकी बेटी भी किसी के घर की बनेगी। कल को आपकी बेटी के ससुराल वाले आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे तो आपको कैसा लगेगा मम्मी जी? यहाँ तक मुझे लगता है आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मम्मी जी। मैंने अपनी जिंदगी में जवान के कड़वे बहुत सारे लोग देखे हैं, पर आपकी तरह कोई नहीं देखा मम्मी जी। अगर मैं आपके घर की बहू हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है माँ जी कि मेरे और मेरे माँ बाप की कोई इज्जत नहीं है। अरे अरे राधा बेटा, तू अपनी सास को कुछ मत बोल। क्यों मम्मी, और किसे बोलूं मैं? सारी गलती इन्हीं की है। आपने ही तो हमेशा मुझे गलत के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया है मम्मी, तो फिर मैं आज अपने ही घर में अपने ही माँ बाप के खिलाफ गलत होते हुए कैसे देख सकती हूँ मम्मी? मुझे लगता है राधा बहू एकदम ठीक कह रही है। अपनी चिड़न के चलते मैं तो ये भी भूल गई कि घर में आया हुआ अतिथि भगवान के समान होता है, और मैंने भगवान का ही अपमान कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरे माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको माफी मांगनी है ना मम्मी जी, तो आप मेरे मम्मी पापा से मांगिए। उन्होंने क्या गलती की है माँ जी? उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? नहीं नहीं राधा बेटा, ये तू क्या कह रही है? भला आप समदन जी हमसे माफी मांगेंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राधा बेटा, हम बेटी वाले हैं और बेटी वालों का सिर हमेशा बेटे वालों के सामने झुका ही रहता है। पर ऐसा क्यों होता है पापा? इस समाज में हमेशा बेटे वालों की क्यों इज्जत होती है, बेटी वालों की क्यों नहीं? माँ जी के घर भी तो बेटी है, इस लिहाज से वो भी तो एक बेटी वाली है, तो वो फिर आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? राधा बहू एकदम सही कह रही है। मैं भूल गई थी बहू कि मैं भी बेटी वाली हूँ, पर पता नहीं क्यों जब बेटे की शादी करते हैं ना तो बेटे वाले ही भूल जाते हैं कि उनके घर में भी बेटी है और वो भी बेटी वाले हैं। हम जैसा बर्ताव आज अपनी बहू के साथ कर रहे हैं, हो सकता है वही बर्ताव कल को हमारी बेटी के साथ हो। खैर बहू, अब तू मेरी गलतियों को भूल के अपने माँ बाप की खातिरदारी नहीं करेगी। जा उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर, और उसके बाद आज ये खाना खा के जाएंगे यहाँ से। नहीं नहीं समदन जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं समदन जी, जरूरत कैसे नहीं है? अब मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका भी तो चाहिए ना। अगर आज आप दोनों बिना खाना खाए गए ना यहाँ से, तो मैं समझूंगी आप दोनों ने मुझे माफ नहीं किया। तो फिर ठीक है मम्मी जी, मैं अभी टेबल पे खाना लगा देती हूँ।